दादा की, पिता ब्रह्मा बाबा की अति अति स्नेही, अति लाडली सिखी थे आत्माओं को दिल्ली राजधानी केंद्र से निज आत्मा के कोटि कोटि नमन, वंदन और हार्दिक अभिनंदन स्वीकार हो। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वो लोग बनाते हैं और आप लोग बनते हैं, वो मनाते हैं यादगार। लेकिन ये यादगार किसकी है? माता पिता के जो संग अंग संग जो बच्चों ने पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना तन मन धन समय संकल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग्य यथा शक्ति अर्पण किया। बाप दादा उन सब अर्पण में और समर्पण में वो स्वीकार करते हैं। आप लोग दिल से ग्रस्त नहीं होना है किसी को भी। बातें तो बहुत होती हैं और जो बीत गया सो बीत गया, उसको बिंदी लगाना है और आगे चल करके आज से और अभी से ही सदा उमंग और उत्साह में उड़ना है और उड़ाना है। क्योंकि हम लोग कौन हैं? हम बेहद के एक्टर हैं। आप हम सब कौन है? आत्मिक रूप से इस शरीर रूपी वस्त्र को अलग अलग वस्त्र हैं, जिनका ड्रेस भी अलग अलग है, रंग रूप भी अलग अलग है, देश काल भी अलग अलग है। लेकिन उसके बीज में जाएंगे, मूल में जाएंगे तो हम सभी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सागर से। हम पिता को सागर कहते हैं और सारी नदियां आकर के सागर में समा जाती हैं। अर्थात संसार के समस्त आत्मा जो मूल रूप में है, बिंदु रूप में है, वो किसी न किसी रूप में भाव बन बादलों के पानी वर्षा होकर के अलग अलग राज्यों में, देशों में, प्रांतों में, जिला गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पे, मैदानी इलाकों में बरस करके वापस धरती आती है और धरती से आकर के क्या करती है? अपना जीवन सफल करती और फिर वही बूंद जो है अंत में जाकर के सागर में समा जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऐसी आप लोग दिव्य आत्मा है और तो हमेशा बिंदु अहम आत्मा बिंदु, जैसे बिंदु को याद करेंगे अर्थात शरीर में कौन है? जहाँ भ्रुकुटी के बीच में हम लोग तिलक लगाते हैं, बिंदु रूप में बिंदी लगाते हैं। तो ये आदि अनादि काल से चलती आ रही बिंदु, ये बिंदु की कहानी है, बूंद की कहानी है जो सदियों से बाहर करती है और यहाँ आकर के संगम पर आकर हम आप सब मिल रहे हैं, माता पिता, बाप दादा और अनन्य बच्चे। हम लोग ने जैसे समय के साथ साथ हम बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते, चरावेती पता नहीं लगता है क्योंकि बहुत बेहद का ड्रामा है, समय लंबा है। तो ये कलयुग में जो है समय बहुत लंबा खींचता है। एक दुख की घड़ी जो है ऐसे लगता है जैसे 1 मिनट भी जैसे 1 घंटा या इससे भी ज्यादा समय अनुभव में आती है। लेकिन सुख का जब समय होता है तो पूरा दिन भी कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। खैर, तो क्या करना है? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कलयुग में थोड़ा सा भी ज्ञान किसी को हो गया तो क्या हो गया? गुरु बन गए। क्योंकि उनको जब तक 10-20 चेला नहीं होते हैं तो गुरु को उसको आनंद नहीं आता है। तो वो भी सूक्ष्म या अहम भाव है। बाप दादा बोलते कि बच्चे तुम तो कौन हो? बेहद के माता पिता जो आपके हैं वही आपके जो है बेहद के गुरु हैं। हद के गुरु अनेक हैं, बेहद का गुरु, और जब बेहद का गुरु मिले तभी मिलेगी सतलोक में, सतयुग में, नई दुनिया में ठोर। तो आप लोगों को सबको ठोर मिल गई, ठिकाना मिल गया बुद्धि को। कोई ऐसा तो नहीं जिनकी बुद्धि अभी भटकती हो। ठीक है ना? अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है। हम समझते हैं आप हमसे भी ज्यादा अपने कर्म पर, अपने
ड्यूटी पर ध्यान देते होंगे, देते हैं और आगे भी इसी प्रकार देते रहेंगे। तो समझदार को इशारा है काफी होता है। कहने का अर्थ है जो जाकी शरणे रहे, जो जाकी शरणे रहे, बाकी भागो लाज, उल्टी मीन चढ़ी जात है और हो जात गजराज। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो आत्मा जिसकी शरण में रहती है, जिसके शरणागत होती है, उसके प्रति ईमानदार वफादारी के साथ अपना जीवन बिताती है, तो वही उनको चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं कि हाँ ये नेक इंसान है, ये नेक आत्मा है, ईमानदार है, वफादार है। तो एक दो से सर्टिफिकेट लेने की बात थी। पहले स्वयं को संतुष्ट कि हम अपने कर्म से, अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से, अपने प्रति, अपने एक दो के प्रति या परिवार के प्रति, लौकिक परिवार के प्रति ना सही लेकिन क्या लौकिक परिवार के प्रति भी ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार है, ये चेक करना चाहिए। इसी से नंबर बनते हैं, इसी से नंबर बन गए, नंबर 1 2 3। असल में सब हम लोग कौन है, नंबर 1 ग्रुप। पहले ही बोला गया था कि आप नंबर 1 जब माता पिता हैं तो बच्चे भी नंबर 1 में ही हैं। इसलिए कभी भी अपना दिल शिकस्त नहीं करना है। मैं आप लोगों को अपने आज के दिन अपने दिल से आपको एक गीत के माध्यम से अपने अंतर मन की आवाज आप तक प्रसारित कर रहा हूँ। इसको थोड़ा समझ कर, ज्यादा समझना, और आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, अपना क्या है, दिल में लव जरूर रखो, प्रेम स्नेह अपने आप से और अपने माता पिता से, अपने बहन भाइयों से। ठीक है। ओम सनातन शांति।